मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड में इन दिनों एक मामला बड़ा चर्चा में है। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर होता है कि हाई कोर्ट की एक बेंच को ऋषिकेश में शिफ्ट कर दिया जाए, और उसके बाद राजनीति हलकों से लेकर जो वकीलों के हलके हैं उन सब में एक चर्चा चल पड़ती है। उसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों से लेकर राजनीतिक लोग भी इसमें कूदते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उसमें राय मशवरे के लिए भी रखा गया है कि यस या नो आप कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट शिफ्टिंग का मामला है उसमें क्या किया जाए। हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो उनका कहना था कि 70% के आसपास के जो मामले हैं वो गढ़वाल या देहरादून के हैं, इसीलिए ऋषिकेश में एक उसकी बेंच डाल दी जाए। लेकिन कुमाऊं के लोगों का अपना अलग मानना है। जब उत्तराखंड बना तो राजधानी भले ही अस्थायी, लेकिन वो गढ़वाल में देहरादून बनी, और उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो कुमाऊं में नैनीताल शिफ्ट किया गया। तकरीबन 1 से 1.5 साल से हल्द्वानी में जगह तलाशी की बात चल रही थी कि जगह तलाश कर ली जाए हाई कोर्ट की, लेकिन कभी वन विभाग और कभी और मसलों से जगह नहीं तलाशी जा सकी। अब फिलहाल इस पूरे मामले में सब कुछ तेजी से दौड़ रहा है, और आज यहाँ पर हमारे साथ हैं हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं किशोर पंत साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और हमारे साथ 2 बार के सितारगंज के विधायक रहे हैं नारायण पाल साहब, वो भी हैं। उसके अलावा एडवोकेट मोहन बिष्ट भी हैं, अनिल कनौजिया भी हैं, और एडवोकेट कादम्बिनी भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस पूरे मामले में। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है सर आपका। हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला है, आज आपने सुबह बैठक भी थी कई राजनीतिक दलों की और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की, तो क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? मैं इसके इस विषय पर अभी जैसे 8 मई को एक आदेश हुआ है, और बहुत अच्छे आदेश होते हैं माननीय हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कभी कभी किसी आदेश से एक प्रतिकूल एक माहौल बन जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, बात सब लोग मानते ही हैं, लेकिन हम जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो हमारी बहुत सारी एसोसिएशन है उसके नाते, हम अपनी बात को इस रूप में रख रहे हैं कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद जब श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए निर्णय किया, तो उसमें राजधानी गढ़वाल में बननी थी और हाई कोर्ट बनना था कुमाऊं। और विगत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हल्द्वानी और उसके आसपास की जगह कि बिल्कुल ये बताया गया था कि हाई कोर्ट यहाँ शिफ्ट होगा। सब लोग बिल्कुल मन से मान चुके थे ये बात कि हाई कोर्ट यहाँ बनेगा, और हमने तमाम बार सुझाव भी दिए इस बात के कि जैसे गोलापार की जगह थी, या बीच में मैंने देखा है कि बैल बसानी का मामला था, वहाँ भी फिर ये हुआ कि रुद्रपुर में भी जगह बनती थी, बाजपुरी में बनती थी, खटीमा भी बनती थी, और इसके अलावा हैमपुर गौशाला बहुत अच्छी जगह थी, वो गढ़वाल के बॉर्डर पे ही है। ये जो कांसीपुर के पास हैमपुर गौशाला है, यहाँ से गढ़वाल बहुत दूर नहीं है। तो 4-6 जगह चिन्हित हो रही थी, हमने कहा ये बन ही जाएगा। अचानक ही कोई निर्णय होता है कि ब्रांच ऋषिकेश में स्थापित होगी। तो हमें लगा कि जैसा कि आपको याद होगा कि उत्तराखंड राज्य जब बना था तो स्वर्गीय सुरजीत सिंह बरनाला साहब को यहाँ का गवर्नर बनाया था, और नित्यानंद स्वामी जी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया था। जो वाजपेयी जी तो बड़े दूरदर्शिता वाले थे, तो उन्होंने तराई भावर और मैदानी क्षेत्र और जो सभी पहाड़ के जो भी मिश्रित जो जातियां थीं या भौगोलिक स्थिति वाले लोग थे, उनका सबका समायोजन करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी कि लोग गन्ना उत्पादन क्षेत्र की बात करते थे, लोग सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल की बात करते थे, लेकिन एक पहाड़ी राज्य की कल्पना थी, एक छोटे राज्य की कल्पना थी, हिमालय जैसे राज्य की कल्पना थी। तो ये हुआ कि भाई 2 गढ़वाल और कोंडल हैं, एक जगह राजधानी बन जाएगी, एक जगह हाईकोर्ट बन जाएगी। तो अभी हम सुनते हैं तो हमें वो बात ठीक नहीं लग रही है, और लोकतंत्र में सहमति असहमति तो हो ही सकती है, और कोई ऐसा आदमी नहीं जो माननीय हाईकोर्ट की बात नहीं माने, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने, वो तो सभी मानते हैं। असहमत होने पर आगे भी जाया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि अभी श्री SP सिंह बघेल जो कानून राज्य मंत्री थे वो आए थे, तो हमने उनसे ही बात की, और हमने भारत के कई जो कानूनविद लोग हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं
उनसे बात की तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हम भी अपनी बात को कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी ऐसी इमेज है, वो न्याय की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं। और हमने देखा है कि समय समय पर हिंदुस्तान के लोगों में एक उम्मीद की किरण भी जताई है, तो हम अपनी बात उनसे कह सकते हैं। मतलब सीजीआई से आप अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब से? हाँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी उनकी मुलाकात हो जाए। दूसरा भाई, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, एक जन आक्रोश तो होता ही है, कोई अगर निर्णय होता है तो जन आक्रोश भी होता है। तो आज 11 बजे मीटिंग हुई थी, तो उसमें लोगों ने कहा कि ये नैनीताल जिले को बंद करने का आह्वान कर देते हैं, किसी ने कहा कि आमरण अनशन कर देते हैं, तो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं किशोर पंत साहब से शुरू में मिला था करीब एक हफ्ते पहले। हाँ। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, मोहन जी जी जनरल सेक्रेटरी हैं जी, तो मैं मिला, तो मैंने अपनी बात को किया और बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे भी संपर्क स्थापित किया। फिर मैं खडीमा गया, वहाँ के बार एसोसिएशन के लोगों से मिला। फिर मैं रुद्रपुर गया, उनसे मिला, मेरी दिल्ली बात हुई। और बार काउंसिल के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, दिल्ली में बात हुई, मेरी बहुत जगह बात हुई। तो ये हुआ कि अब अगला कदम क्या है सर आपका? अगला चंद्रचूड़ साहब से मुलाकात करने का है, और जो भी हो सकता है भाई प्रयास तो हम करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से सर्वविदित था, पहले से बताया गया था कि भाई राजधानी उधर होगी तो उधर होगा। अब इसमें मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ माननीय भगत सिंह कोश्यारी साहब को, जो उन्होंने अपने पत्र को, जो मुख्यमंत्री जी को अपना पत्र लिखा, उसमें सब कुछ क्लियर कर रखा है कि वो उसकी सीमाएं क्या, उसकी परिधि क्या है और किस तरीके से ये चीज़ें, ये निर्णय ली जा सकते हैं। तो हम बहुत ही हमें अच्छा लगा कि कोश्यारी साहब ने सब बातें खोल दी। और आज कोश्यारी साहब का आज 11-12 बजे मीटिंग हुई, उनका आभार भी प्रकट किया गया। हम जो भी एजेंसियां हैं जहाँ अपनी बात को हम कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी बात को कहेंगे और कुमाऊं में इस्टेब्लिश हो हाई कोर्ट, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब से मिलने के लिए कोशिश करेंगे नारायण पाल साहब, और उनसे मिलकर ये गुहार लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करके, मुलाकात करके, कि जो बेंच है वो ऋषिकेश ना हो, बल्कि कुमाऊं में, नैनीताल में ही एक बेंच, यानी कि पूरा हाईकोर्ट यहीं पर रहना चाहिए, कोई बेंच कहीं शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई है, 17 तारीख के आसपास से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, तो मुझे लगता है आज और कल के अंदर ही उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में अब हल्द्वानी की जो बार एसोसिएशन है वो भी बहुत शुरू से ही चाहती थी कि हल्द्वानी में ही हाई कोर्ट हो। उन्होंने इस बात को लेकर अपने ज्ञापन और अपने सुझाव भी शुरू के दौर में ही दे दिए थे, लेकिन इस पूरे मामले में मुखर हैं, इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं, असहमत हैं इस पूरे मामले से। और बात करेंगे हम लोग किशोर पंत साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है। बार एसोसिएशन हल्द्वानी के आप अध्यक्ष हैं, आप क्या चाहते हैं साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले में? नहीं, हमारा कहना ये है कि भाई जब उत्तराखंड राज्य बना तो जन भावनाओं के अनुरूप नैनीताल में हाईकोर्ट स्थायी रूप से स्थापित की गई थी, और क्योंकि एक छोटा सा राज्य है उसमें हाईकोर्ट की 2 बेंच का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब बड़े राज्यों में एक बेंच चल रही हैं तो उत्तराखंड में भी एक ही बेंच रहनी चाहिए, और वो स्थायी बेंच नैनीताल में पहले स्थापित की गई है और उसको स्थायी रूप से नैनीताल में ही रहना चाहिए, नैनीताल के अन्यत्र स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अब सब कोर्ट का तो इस तरह का मानना है कि 70% मुकदमे जो हैं वो गढ़वाल के आसपास के हैं या देहरादून के हैं, तो वहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास के सफ़र करके लोग आते हैं। हाईकोर्ट से यह भी सुनने में आता है कि हाईकोर्ट से नैनीताल में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। टूरिज्म का भी एक मामला, टूरिज्म को लेकर कई चीज़ें आड़े आती हैं। नहीं, अगर टूरिज्म को लेकर कोई दिक्कत आती है तो नैनीताल में ही किसी अन्यत्र स्थान पर उसको स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये टूरिज्म का बहाना बनाकर बेंच को 2 जगह स्थापित किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। नहीं, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर एक बेंच वहां पर स्थापित हो जाएगी तो मूल रूप से तो नैनीताल में रहेगी, कोर्ट का तो स्पष्ट तौर पर है। नहीं, जहां तक आपने 70% और 30% का वो किया, ये तो पूरे उत्तराखंड राज्य में ऐसा हर जगह होगा भाई, कहीं पे 70% होगा, कहीं 30% होगा, कहीं 50-50 भी होगा। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जहाँ 70% लोग हैं कि आप हाईकोर्ट वहाँ ले जाएंगे, और तो ऐसे तो फिर उत्तराखंड की राजधानी भी 2 हो जानी चाहिए, कुमाऊं में और गढ़वाल में। तो ये तो क्या कुमाऊं गढ़वाल में इनबैलेंस के तौर पर देख रहे हैं इस फैसले को, आपके इनबैलेंस हो जाएगा इससे? नहीं, अगर ये बेंच वहाँ स्थापित होती है या ये बेंच स्थापित करने के संबंध में जो भी ये एक अभी पोर्टल पे मांगा गया है यस और नो,
तो वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। अच्छा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षेत्रवाद हो। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मिलके एक राज्य बना था और एक राज्य की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक ये भी तो बड़ा सच है साहब, पिछले 1 से 1.5 साल से सरकार जगह नहीं ढूंढ पाई है। कहीं जगह ढूंढते हैं तो कहीं आपत्ति लग जाती है, ये भी तो एक बड़ा मसला है। नहीं, जगह ढूंढी है गोलापार में। मतलब सरकार की कमी नहीं लगती आपको इस पूरे मामले में? क्या सरकार की कमी ये है कि सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ के इस पे काम करे। जहाँ पे इन्होंने गोलापार में जगह ढूंढी थी, उस जगह पे अब ये आ रहा है कि भाई वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पेड़ काटे जाने हैं। तो हाँ, कोर्ट भी खिलाफ है इस पूरे मामले के कि तो पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और कम पेड़ काट के भी ये स्थापित किया पटवा जा सकता डांगर HMT की बात भी आ रही है रानीबाग की, कि वहां भी जगह है, स्थापित हो सकती है। है। हाँ, इस स्तर पे तो राज्य सरकार को देखना है कि भाई पटवा डांगर में कितनी भूमि है और हाईकोर्ट को कितनी भूमि चाहिए। और जहाँ तक रानीबाग का प्रश्न है, रानीबाग में भी वही प्रश्न है कि भाई कितनी भूमि हाईकोर्ट को चाहिए और कितनी वहाँ पे उपलब्धता है। अगर हाईकोर्ट रानीबाग में आता है तो क्या वो मानकों के अनुरूप अगर पर्याप्त जगह है तो आ जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे करूंगा सर, आप बार के अध्यक्ष हैं, मतलब इस तौर पे भी ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि एडवोकेट इसलिए इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं उनसे काम फिर दूसरी तरफ चला जाएगा और फिर यहाँ फिर बचेगा क्या। दूसरी तरफ यहाँ से कई निदेशालय, कई यहाँ से ऑफिसेज भी देहरादून जा चुके हैं। निदेशालय यहाँ पर होते हैं लेकिन उनके बड़े अधिकारी देहरादून बैठकर ही काम करते हैं। तो ये सारे सवाल आ रहे हैं, सारी बातें कही जा रही हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए या इस क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ पे हाईकोर्ट स्थापित है वहीं पे रहनी चाहिए, वहाँ से अन्यत्र नहीं खिसकनी चाहिए। क्योंकि अगर अन्यत्र खिसकेगी तो उससे जरूर प्रभावित तो व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अधिवक्ताओं के व्यवसाय पे कोई प्रभाव पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ बात करेंगे अब मोहन बिष्ट साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन हल्द्वानी के। जूनियर्स के काफ़ी मन को समझते हैं और जब हाईकोर्ट कुमाऊं में जब स्थापित है तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने LLB की है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जूनियर एडवोकेट्स तैयार हुए हैं। और उसके बाद जब बेंच शिफ्ट होती है तो भविष्य को लेकर भी सवाल होते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ हैं एडवोकेट मोहन बिष्ट साहब। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है साहब। क्या इसी वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं कि छोटा राज्य है, बेंच नहीं अलग जानी चाहिए, और एक जो बैलेंस है कुमाऊं गढ़वाल का, यानी कि वहाँ राजधानी है तो यहाँ पर हाईकोर्ट रहनी चाहिए, इस तरफ इसीलिए? नहीं, देखिए, पहला कारण, एक तो कारण ये है कि आज 24 साल हो गए हैं, लगभग 24 साल उत्तराखंड राज्य बने हो गए हैं। हाँ। और हाईकोर्ट जो है इस्टेब्लिश्ड है आज नैनीताल जिले में। अब अगर आप इसको उठा के किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट करेंगे, उससे आर्थिक भार भी इस छोटे से राज्य पे पड़ेगा। उससे भी काफ़ी एक हद तक जो है स्टेट को कह लीजिए या आम जनता को कह लीजिए, उसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि जितना इन्होंने यहाँ डेवलपमेंट कर दिया है उतना उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट उस दूसरे जिले में या दूसरी जगह पे करना पड़ेगा। उससे भी काफ़ी हद तक नुकसान होगा। एक रीज़न ये भी है। दूसरा, जो लोगों को अब यहाँ क्योंकि आदत हो गई है ना, आदत हो गई है लोगों को सब चीज़, और लोग वो आदत पे शुमार हो गया है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों, और जो बात ऋषिकेश ले जाने की हो रही है, आप चाहे ऋषिकेश ले लो या नैनीताल ले लो, मेरे हिसाब से अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो शायद नैनीताल से ज़्यादा दिक्कत ऋषिकेश में होगी। आप वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा दिक्कत आपको ऋषिकेश में नजर आएगी। आप एक बार तुलना करेंगे तो वहाँ ज़्यादा, क्योंकि वो तीर्थ नगरी है, वहाँ आए दिन तीर्थ धर्म उसके आयोजन होते रहते हैं। तो काफ़ी परेशानियों का आम जनता को और साथ ही जुडिशल ऑफिसरों को और न्याय अधिकारियों को इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, अधिवक्ताओं को, आम जनता को फेस करना पड़ेगा। तो ये कतई जो है ये हितकारी नहीं होगा, इसको शिफ्ट करना हितकारी नहीं होगा। कई लोग, मैं देख रहा था तमाम मीडिया में, आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी इस फैसले के विरोध में हैं, व्यापारी हैं वो भी इस फैसले के विरोध में हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये राज्य जो है कई लोगों ने मिलके, चाहे वो कुमाऊं के लोग हों चाहे गढ़वाल के लोग हों, एक एकजुटता दिखा के ये राज्य हासिल किया था। और आज जो है इस तरीके के फैसलों से ये इस राज्य को तोड़ने की कोशिश। कोश्यारी जी ने जरूर स्पष्ट बात करी है, लेकिन राज्य सत्ता इस पूरे मामले में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल, देखिए, वो राज्य सत्ता नहीं कह रही है, लेकिन क्योंकि वो उनका, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन जो है इस तरीके के फैसलों से जो है राज्य में बंटवारा होता है। आप देखिए, आज इस फैसले से दोनों मंडलों में एक बंटवारा सा हो गया है।
उधर के अधिवक्ता और इधर के अधिवक्ताओं में आपस में एक बहस सी छिड़ गई है। वो चाहते हैं कि उधर आए, यहाँ के अधिवक्ता चाहते हैं कि यहाँ से ना जाए। मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं, लेकिन फिर भी वो कुमाऊं का पक्ष स्पष्ट तौर पर नहीं रख पा रहे लेकिन हैं। मंत्री तो उधर से भी है ना। सही बात है। तो ये देखिए, मोहन बिष्ट जी से हम लोग बात कर रहे थे। एडवोकेट कादम्बिनी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक महिला एडवोकेट होने के नाते इस हाई कोर्ट की एक बेंच की शिफ्टिंग की जो बात कर रही है, उनका क्या कहना है। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि अब ये मैटर ऑफ कंसर्न जो है ये सिर्फ एडवोकेट्स तक सीमित नहीं रह गया है, ये इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आ रहे हैं, सोशल रिप्रेजेंटेटिव नारायण पाल सर जैसे भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है और इस पे एक सही डिसीजन आना चाहिए और इसमें दोनों ही मंडलों के लोग जो हैं उनको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस वे में कि जो डिसीजन आएगा उस वे में, क्योंकि अभी सब लोग इसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अभी रहना चाहिए, इसे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा था कि वादकारियों का हित, यानी कि जो वादकारी है उसका भी हित बड़ा जरूरी है। इसका जवाब सर देंगे। चलिए, एडवोकेट अनिल है मेरे साथ कन्नौजिया। अनिल कन्नौजिया जी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। वादकारियों की हित की बात एक शुरू से आ रही है कि वादकारियों का हित होना चाहिए, जब वो अदालत आए तो उसके लिए सुलभ हो। इसी कारण कहा जा रहा है कि 70% लोग गढ़वाल से या देहरादून से मुकदमों के लिए आते हैं, तो उनको वहां आसान रहेगा। देखिए, वादकारियों के हित के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में भी हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने इसकी नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और हल्द्वानी शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी बार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हल्द्वानी के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन पेड़ों के कटान की वजह से मेरे ख्याल से इस वजह से कोई आपत्तियां उसमें आ रही हैं। हाँ। हल्द्वानी बहुत ही सुगम स्थिति में होता, क्योंकि वादकारियों का हित सबसे ज्यादा हल्द्वानी में होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई देहरादून से भी व्यक्ति आ रहा है तो डायरेक्ट ट्रेन है, डायरेक्ट संसाधन है और मेन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हल्द्वानी तक के लिए सुगम है, पार्किंग की व्यवस्था हल्द्वानी में है, हॉस्पिटल से हल्द्वानी में है। अगर नैनीताल जिले से अन्यत्र हाई कोर्ट कहीं भी जाती है तो सबसे बढ़िया अगर प्लेस कोई है तो वो हल्द्वानी के आसपास का मैदानी क्षेत्र ही होना चाहिए। उससे वादकारियों का भी हित है और जितने भी हमारे एडवोकेट्स दूर से भी आते हैं तो उनके लिए भी ना पार्किंग की कोई दिक्कत, ना संसाधन की कोई दिक्कत, सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं। एक देहरादून का वादकारी भी अगर आता है तो वो सुबह अपनी तारीख लेकर सुबह अपने वाद में उपस्थित होकर शाम को ट्रेन से सीधे देहरादून पहुंच सकता है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर नैनीताल जिले से कहीं पर भी जाए तो वो मैदानी क्षेत्र हल्द्वानी के आसपास का ही होना चाहिए। अब देखिए, उत्तराखंड को कहा जाता है कि जो उत्तराखंड की आमदनी है वो दो चीजों से है, एक है टूरिज्म और दूसरे है वन, जो सबसे बड़ा एक जो लोड जाता है। अब नैनीताल देखिए वर्ल्ड फेम जगह है, वहां पर हाई कोर्ट भी है, तो टूरिज्म के लिहाज से भी कहा जाता है कि जो वहाँ होटल स्वामी हैं या जो वहाँ आने वाले टूरिज्म है उस सबको लेकर भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास है दोनों में। देखिए, ऐसा है, मतलब इस कारण भी हाई कोर्ट से इधर से उधर अब बात आने लगी है हाई लगातार। कोर्ट इधर से उधर वाली बात आई है, बिल्कुल सही आई है, क्योंकि एटलीस्ट ऋषिकेश भी टूरिज्म का प्लेस है। हाँ। ऋषिकेश भी आप जानते होंगे बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक टूरिज्म तो वहाँ बहुत ही ज्यादा है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। और वहाँ अगर ऋषिकेश भी शिफ्टिंग होती है तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा व्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि लिटिगेंट्स का वादकारियों का कहीं से ऋषिकेश में हित होने वाला है। क्योंकि वादकारी अगर आएगा, वादकारी को ये चाहिए सुलभ न्याय। सुलभ न्याय की जो अवधारणा हमारी जुडिशरी में है, सुलभ न्याय वहीं पर मिल सकता है अगर वादकारी को कम खर्चे में सुलभ न्याय मिले। वादकारी एक नैनीताल अगर आता भी है तो नैनीताल में होटल की व्यवस्था, वही स्थिति ऋषिकेश में हो जाएगी। वही ऋषिकेश में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऋषिकेश में भी होटल महंगे हैं, ऋषिकेश में भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था खराब है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर नैनीताल से कहीं भी शिफ्ट हो तो वो हल्द्वानी के आसपास मैदानी में होना चाहिए और कुमाऊं के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल हमारा उत्तराखंड के दो मंडल हैं। इन दोनों मंडलों का सामंजस्य बना के उत्तराखंड राज्य सरकार की भी यह ड्यूटी बनती है कि दोनों मंडलों के लोगों की जन भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए दोनों मंडलों में न्याय हो। यही न्याय की मांग जो है हम लोगों के द्वारा, मेरे ख्याल से हल्द्वानी नैनीताल बार एसोसिएशन के द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। अब हमारी हल्द्वानी बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगी, हम सभी अधिवक्ता उन लोगों के साथ हैं और उन लोगों के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये तो रही बात इनके पक्ष की, चाहे वो सियासी लोग हों चाहे वो एडवोकेट। नेट थोड़ा सा अंदर काम नहीं कर रहा था इसलिए हम लोग बाहर आ गए। बात सियासी लोगों की है या बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों की, उसके अलावा एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि कुमाऊं की जो जन भावना है वो ये चाहती है कि कुमाऊं के अंदर ही हाई कोर्ट रहे और ताकि एक बैलेंस भी रहे, यानी कि गढ़वाल में भले ही अस्थायी है लेकिन गढ़वाल में राजधानी काम कर रही है, पूरी सत्ता वहीं पर है, सीएम वहीं बैठते हैं, राजभवन नैनीताल में भी है हालांकि, लेकिन देहरादून में ज्यादा वर्क करता है। तो
हाई कोर्ट का यहाँ से एक बेंच का शिफ्ट होना, अभी भले ही वजह जो भी कही जा रही हो, लेकिन एक बार कोई चीज़ स्थापित हो जाती है तो उसको वहाँ से अन्यंत्र दोबारा कहीं ले जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अस्थायी राजधानी देहरादून बनी, लेकिन गैरसैंण खूब कहते हैं सियासी दल, लेकिन गैरसैंण में कितनी विधानसभा चलती है, कितने वहाँ से बैठकर फैसले होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए चाहे राज्य आंदोलनकारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे एडवोकेट्स हों, सभी ये चाहते हैं कि कुमाऊं में हाईकोर्ट रहे, शिफ्ट ना हो, नैनीताल में ही रहे, नैनीताल जिले में रहे। विशेषकर हल्द्वानी में जगह ढूंढी जा रही थी, कोई अन्य जगह भी हल्द्वानी में ही ढूंढी जा सकती है, ऐसा इन सबका बोलना है। खैर साथियों, हम यहाँ से आपको लाइव दिखा रहे थे। आज दिन में एक बैठक भी हुई थी और उसके बाद ये एक प्रेस वार्ता थी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।